नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है केवीएस एग्जाम की? दोस्तों एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। अब आप लोग अच्छा से तैयारी में लग जाएं, ज़बरदस्त करें तैयारी। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट पे आप अच्छा से करें तैयारी। ज़बरदस्त आप लोग प्रैक्टिस करें, ओके? क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छा चांस है। जो दोस्त लोग जैसे के लिए अप्लाई किए होंगे, आप लोग 100 टारगेट लेके चलें, ओके? पेपर कैसा आता है, नहीं आता है, टफ आएगा, आसान आएगा, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी आप 100 टारगेट लेके चले कि यदि एवरेज पेपर आता है, मॉडरेट पेपर आता है, तो आपको 120 में 100 तक स्कोर लाना है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कट ऑफ हाई जाएगा, आपको अच्छा खासा स्कोर लाना पड़ेगा, ओके? तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके अच्छा से करें तैयारी। और आपके इस तैयारी में हम हिंदी में, कंप्यूटर में, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स में जितना ज़्यादा हो पाए आपको हम हेल्प कर रहे हैं और एग्ज़ाम तक करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे, ओके? यदि आप हिंदी का, कंप्यूटर का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी वीडियो आ रहा है, आप लोग सभी वीडियो देख लें। जो आपका केवीएस के सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, सभी टॉपिक पे आपको अच्छा से कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करवा देंगे, ओके? 20 जीके जीएस के क्वेश्चन में 3 से 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, ओके? तो आप लोग करंट अफेयर्स पे भी अच्छा से ध्यान दें। दोस्तों आपको एक बात बता दें, हम इस तरह से करंट अफेयर्स आपके लिए स्टार्ट किए हैं कि टॉपिक वाइज आपको बता दिया जाए, मिसलेनियस टाइप का आपको बता दिया जाए। टॉपिक वाइज का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि रैंकिंग, तो जो भी 2022 का रैंकिंग है वो आपको करवा दिया जाए। और इसके बाद रहा गेम का आयोजन कहाँ कहाँ होगा, ये भी एग्जाम में आता है, अभी कहाँ हुआ है, अगला कहाँ होगा। तो जो भी है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, सभी से आपको टॉपिक वाइज एक अच्छा खासा कंटेंट दे के आपको प्रिपरेशन करवा दें, ये कोशिश कर रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे, जितना मुझे टाइम मिल पाएगा उस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उसी सीक्वेंस में आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, एक ज़बरदस्त टॉपिक लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है ओलंपिक्स, ओके? आप लोग जैसा कि जानते हैं ओलंपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमेशा आते रहते हैं, ओके? अभी जैसे हाल में समर ओलंपिक हुआ है, वो आपका टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था 2020, और इसका जो आयोजन हुआ था वो 2021 में हुआ है ना। तो इससे अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में ओलंपिक से क्वेश्चन दिए हैं जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उससे, और सभी का सभी क्वेश्चन ज़बरदस्त है, भी आए हैं। आप लोग लास्ट तक देखें और इसी तरह करके आपको कंटिन्यू टॉपिक पे कभी कभी मिसलेनियस करके हर टाइप का आपको करवा देंगे, जो आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यदि आप लोग हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ओके? तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, होस्ट कंट्री कौन था? तो ये टोक्यो था, जो कि जापान की राजधानी है और इसको टोक्यो ओलंपिक भी कहा जाता है ना। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे, टोक्यो ओलंपिक ये 2020 ओलंपिक था, लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन 2021 में हुआ था, ओके? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किस वर्ष की गई थी? तो ये 2021 में की गई थी। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि ये कौन सा ओलंपिक था, ये ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो ये 32वां संस्करण था, ओके? तो आप लोग अच्छा से याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 का आयोजन कहाँ हुआ था? आपसे कहीं पिछला वाला पूछ दे, उसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, है ना। तो आप लोग ये अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और कहीं दोस्तों आपसे ये पूछ दे ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, या फिर उसको ब्रासीलिया भी लिखता है, ओके? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ओके? हाँ चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? 20 का आयोजन तो टोक्यो में हुआ, अब आपका अगला जो होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा, इसका आयोजन पेरिस में किया जाएगा, फ्रांस की राजधानी है, ओके? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, 2024 वाला ओलंपिक का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ओके? और इसी में थोड़ा सा आप लोग 28 वाला भी रखिएगा याद, आपसे कहीं 28 वाला पूछ दे, क्योंकि जो कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ यहाँ होगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ओके? तो 32 तक का कन्फर्म हो चुका है कि कहाँ कहाँ होगा, इसलिए आप लोग सभी को अच्छा से याद रखेंगे, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ओके?
20 वाला कहाँ हुआ था दोस्तों? टोक्यो में हुआ। 24 वाला कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 28 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए। ओके, तो आप लोग अच्छा से याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। आपसे सिर्फ देश पूछे तो यूएसए, आपसे जगह का नाम पूछे तो लॉस एंजलिस, है ना। तो आप लोग सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, 2032 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ होगा। तो उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, 2032 का आयोजन कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये सभी का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी एग्जाम में आएगा और केवीएस एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग वियरर से भी क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कौन भारतीय ध्वजवाहक था, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जब स्टार्ट हुआ, उद्घाटन जब हुआ तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन था, फ्लैग वियरर कौन था? तो वो आपका मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मेरी कॉम थे जो कि एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, और मनप्रीत सिंह थे जो कि हॉकी के कैप्टन भी, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। 5 नंबर क्या है दोस्तों? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बियरर कौन थे? जब ओलंपिक का समापन हो रहा था तब दोनों समय ध्वजवाहक होते हैं और दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं। तो ये बजरंग पुनिया थे जो कि कुश्ती खेलते हैं ना। तो आपसे ये भी पूछता है बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो यह कुश्ती से। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। जब स्टार्ट हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तब कौन थे? तो मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जब समापन हुआ तब कौन थे? तो बजरंग पुनिया। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 6ठा नंबर क्या है दोस्तों? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश का रहा? मेडल में प्रथम स्थान किस देश का रहा? पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश का रहा दोस्तों? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा, यूएसए का। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये टोटल कितना पदक जीता? आइए हम लोग देखते हैं। ये टोटल 113 पदक जीता, उसमें 39 गोल्ड था, 41 सिल्वर था और 33 ब्रॉन्ज था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद आपसे कहीं ये पूछ दे सेकेंड स्थान पे था कौन? तो चाइना था, अपना पड़ोसी, है ना। अपना पड़ोसी जो है चाइना, वो सेकेंड स्थान पे रहा। और थर्ड आपसे कहीं पूछ दे तो थर्ड जापान था, जहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में, टोक्यो है ना। तो जो होस्टिंग कंट्री था, मेजबान जो था, वो आपका थर्ड स्थान पे आया। प्रथम स्थान पे यूएसए, सेकेंड पे अपना पड़ोसी चाइना और थर्ड पे मेजबान देश जहाँ पे इसका होस्ट हुआ था, जो इसका होस्टिंग किया था, है ना। तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखेंगे और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्या है दोस्तों? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? हम लोग प्रथम स्थान देख लिए, सेकेंड स्थान देख लिए, थर्ड स्थान देख लिए, है ना। और अब देखते हैं भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का जो स्थान रहा दोस्तों, वो 48वां स्थान रहा, 48, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, भारत का स्थान 48वां स्थान रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ओके, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का भी स्थान बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये 48वां स्थान था, लेकिन कितना पदक जीता? आइए अब हम लोग देख लेते हैं पदक के बारे में। भारत का 48वां स्थान तो रहा, लेकिन टोटल कितना पदक जीता था? तो भारत टोटल 7 पदक जीता था। कितना? 7 पदक, है ना। तो आपका 8वां क्वेश्चन यही था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो टोटल 7 पदक जीता था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, 7 पदक, 48वां स्थान, दोनों बात को आप भूलेंगे नहीं। ओके, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? भारत द्वारा जीता गया 7 पदक कौन कौन है? दोस्तों ये 7 पदक कौन कौन था? 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था, है ना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं पूछ दे टोटल तो आंसर होगा 7, आपसे पूछे गोल्ड तो आंसर होगा 1, आपसे पूछे सिल्वर तो आंसर होगा 2, आपसे पूछे ब्रॉन्ज तो आंसर होगा 4। ओके, अब ये 7 पदक कौन कौन जीता, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। समझ में आ गया? आइए 10 नंबर क्या है दोस्तों? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? एकमात्र गोल्ड जो था वो किसने जीता था? तो वो कौन थे दोस्तों? नीरज चोपड़ा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के इसलिए दिए हैं कि आपको वीडियो देखते देखते ही अच्छा से याद हो जाए। ओके,
चलिए 11 नंबर क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध एथलीट नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंक से है और इसको इंग्लिश में भी लिखता है जेवलिन थ्रो, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन थ्रो। ओके, चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर क्या है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में 2 रजत पदक किसने जीता, यानी कि 2 सिल्वर जो था वो किसने किसने जीता, आपको ये भी नाम याद रखना होगा, है ना। और किस खेल से संबंधित है ये भी आपको याद रखना होगा। तो 2 सिल्वर जो था दोस्तों ये मीराबाई चानू जीती एक, और एक रवि कुमार दाहिया, है ना। तो आप लोग मीराबाई चानू का नाम और रवि कुमार दाहिया का नाम अच्छा से रखेंगे याद। ये दोनों सिल्वर पदक जीते थे ओके ओलंपिक में, और दोनों का संबंध किस किस खेल से है आगे आइए आपको दिखाते हैं किस किस खेल से दोनों का संबंध है। आपसे कहीं ये पूछे मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो ये भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से है। ओके, थोड़ा और टफ करके पूछ दे कि ये कितना किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक जीते थे, तो 49 किलोग्राम वर्ग में। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे 49 केजी, है ना। हाँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ज़्यादातर कैंडिडेट ये याद नहीं रखते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको अच्छा खासा काम कर जाएगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं रवि कुमार दाहिया का संबंध किस खेल से है, तो ये कुश्तीबाज हैं, रेसलर हैं, है ना। आपसे कहीं ये पूछ दे रवि कुमार दाहिया जो सिल्वर पदक जीते कितने किलोग्राम वर्ग में, तो 57 केजी वर्ग में, 57 केजी वर्ग में यह जीते। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ लिए 1 गोल्ड 2 सिल्वर किसने किसने जीता। अब आइए 4 ब्रॉन्ज जो था वो किसने किसने जीता हम लोग देख लेते हैं अच्छा से। ओके, आइए 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में 4 कांस्य पदक किसने जीता, तो ये किसने किसने जीता आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग को भी सभी का सभी अच्छा से याद रखना है। तो ये 4 कांस्य पदक जो था दोस्तों किसने किसने जीते, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, लोवलिन बोर्गोहेन और पुरुष हॉकी टीम। ये आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही VVI है। ओके, गोल्ड कौन जीते थे दोस्तों, नीरज चोपड़ा। सिल्वर कौन कौन जीते, रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू, है ना। और कांस्य कौन कौन जीते, तो ये बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, लोवलिन बोर्गोहेन और पुरुष हॉकी टीम। अच्छा से आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो ये भी रेसलर है, कुश्तीबाज हैं। तो ये 65 किलोग्राम वर्ग में जीते हैं, 65 केजी वर्ग में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, आपसे ये भी एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद कौन थे दोस्तों, पीवी सिंधु। तो आप लोग जानते ही होंगे बैडमिंटन, है ना। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर क्या है दोस्तों, वही लवलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है, तो ये मुक्केबाज बॉक्सिंग। ओके, ये एक बॉक्सर है और ये कांस्य पदक जीते। तो 3 खिलाड़ी तो हो गया दोस्तों, कौन कौन हो गए, आपका बजरंग पुनिया हो गए, उसके बाद पीवी सिंधु हो गए, उसके बाद लवलीना बोर्गोहेन हो गए, और उसके बाद कौन था, हॉकी टीम था, कौन, पुरुष हॉकी टीम जो कि कांस्य पदक जीता था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है दोस्तों, भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता था। आपसे ये पूछे तो ये जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है दोस्तों, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह संधू थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, भारत ने ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी में कोई पदक जीता, अंतिम बार कब जीता था। भारत वैसे हॉकी में बहुत अच्छा किया है ओलंपिक में, लेकिन 1980 के बाद भारत एकदम शांत हो गया, कोई पदक हॉकी में जीता ही नहीं। 41 साल के बाद यानी कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में यह कांस्य पदक जीत पाया था। तो 1980 में कौन सा पदक जीता था दोस्तों, तो ये गोल्ड जीता था मॉस्को ओलंपिक में, और ये स्पेन को हराकर जीता था अंतिम बार 1980 में, उसके बाद 2021 में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्या है दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश से हारकर ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और भारत के खाते में एक कांस्य पदक और आ जाता, लेकिन महिला हॉकी टीम हार गई थी। किससे हार गई थी आइए हम लोग देखते हैं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन से हार गई थी, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। भारत की महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन से हार गई, इसलिए ये कांस्य पदक नहीं जीत पाई थी। ओके, पुरुष हॉकी टीम किसको हराकर जीता, तो जर्मनी को हराकर ये कांस्य पदक जीता था पुरुष हॉकी टीम। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों,
23 नंबर क्या है दोस्तों, ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? मतलब ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी? तो ये रानी रामपाल थी। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको एक एक करके आगे भी करवाते रहेंगे। ओके दोस्तों, 24 नंबर क्या है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा थे, जो कि एक निशानेबाज थे। ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीते थे, ये प्रथम खिलाड़ी थे। और दूसरा जो हो गए हैं वो नीरज चोपड़ा हो गए हैं। तो आप लोग अच्छा से ऑल टू ऑल क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, आप लोग रिपीट करके देख लीजिए, उससे आप अच्छा से पूरा का पूरा कंठस्थ याद कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।